नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी जबरदस्त कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, जितने पुराने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं उनको पता है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं। इस चैनल पर प्रतिदिन केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की क्लासें होती, ठीक। दूसरी बात यह है कि क्लास 10th वालों के लिए भी साइंस की क्लासें चल रही हैं, ठीक। हो सकता है जुलाई से आप लोगों की पर डे हर सब्जेक्ट की क्लासें ऐड हो जाए, ठीक। क्योंकि बात यह है कि जून का लास्ट वीक चल रहा है, जुलाई में आप लोग आएंगे, जहां भी टूर पे गए होंगे, ननिहाल गए होंगे, मौसी के यहाँ गए होंगे वगैरह वगैरह, जहां भी घूमने गए होंगे, आप लोग वहां से चलता बनिए न, अपने घर आइए और घर से अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और विद्यालय की तरफ एक्टिव हो जाइए। और विद्यालय के साथ साथ आप इस चैनल पे भी आना ना भूलें। और जितने साथी आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, इस इवेंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को दबाना कतई ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस क्लास में हमने केमिस्ट्री जो होती है, रसायन विज्ञान जो होती है, उसको हमने लगभग समाप्त कर दिया है। प्रासरण दाब लास्ट टॉपिक था, उसके बाद एक टॉपिक और था, वांट हाफ नियम। क्या था? वांट हाफ गुणांक था, या नियम जिसे बोलते हैं। तो वांट हाफ गुणांक की चर्चा हम करेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक। इसमें कुछ एक सेशन रखेंगे क्वेश्चन के, प्रश्न के। उसके बाद हम आ जाएंगे नए चैप्टर से। 1 जुलाई से आप लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट होगा बिल्कुल मास्टर क्लास की तरह होगा। उसमें किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। यदि आपको किसी प्रकार की डाउट होता है, आपको किसी प्रकार की समस्या आती है हमारे चैनल पे, पढ़ने में दिक्कत है, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप लोग पढ़ाई संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए, भर भर के कमेंट करिए। आपके कमेंट, हर कमेंट का जवाब बड़ी शालीनता पूर्वक आपको दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का नया पढ़ने से पहले हम थोड़ा पिछले पे आते हैं, क्योंकि हमने कल क्या देखा था? प्रासरण दाब। क्या देखे थे? प्रासरण प्रासरण दाब की हमने क्या की थी? चर्चा की थी ना। प्रासरण दाब की हमने चर्चा की थी और इसके बारे में हमने सब कुछ देखा भी था और जाना भी था, ठीक। तो आज हम प्रासरण दाब की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रासरण दाब में हमने समरूपी प्रासरी विलयन देखा था, अति प्रसारी विलयन देखा था, न्यून प्रसारी विलयन देखा था। इन सबको हमने देख लिया था, ठीक। प्रासरण विलयन के बाद आज हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है, आज हम टॉपिक की बात करेंगे कि आज हमारा कौन सा टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वांट हाफ गुणांक। क्या है? वांट हाफ गुणांक, ठीक। दिख तो रहा होगा, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, नहीं दिख रहा है? अगर अब तो दिख रहा होगा, दिख रहा है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। अगर ना दिखे तो ठीक। तो चलिए हम आते हैं अपने वांट हाफ गुणांक की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? वांट हाफ गुणांक की, ठीक। अगर वांट हाफ गुणांक की बात करें तो एक ऐसे लाइन खींच लीजिए बीच से। इस तरफ हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल के सहित देखेंगे, ठीक। और इस तरफ हम देखेंगे वाट हाफ, जो वाट हाफ गुणांक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए वाट हाफ गुणांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई विलयन लिया, जैसे हमने कोई विलयन लिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl, क्या है? NaCl है, और ये पानी के बीकर में, ठीक। इस पानी के बीकर में हमने NaCl को डाला, ठीक। तो इसमें जो पानी था, इसमें जो पानी है, इसमें जैसे हमने NaCl को डाला तो NaCl क्या होता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है। NaCl क्या होता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक Na+ और Cl- बनता है ना। तो देखिए NaCl के हमने क्या किए थे? एक कण डाले थे इस विलयन में। कहने का मतलब NaCl में हम क्या कर रहे हैं? जो विलयन है, ये विलयन क्या है? विलयन। इस विलयन में हमने एक कण डाले और विलयन में पानी के साथ क्या कर दिया? टूट गया। पानी के साथ टूट गया, यानी वियोजन कर गया। क्या कर गया? वियोजन कर गया। और हमने क्या किए थे? एक कण इसमें डाले थे
और यहाँ पर कितने कण बन गए? 2 कण बन गए। कितने कण बन गए? 2 कण बन गए। एक तो NaCl का और ये सॉरी एक सोडियम का और एक क्लोराइड का, 2 बन गए। NaCl सोडियम क्लोराइड को जैसे हमने डाला इसमें 2 कण बन गए। अब देखिए यही जो 2 कण बन रहा है, ये जो 2 कण बन रहा है पानी में, जो बाद में थे कण वो कितने थे? 2 थे। और इसके पहले जो कण थे वो कितने कण थे? 1 कण थे। ठीक, यही जो है क्या दर्शाता है? वान हाफ गुणांक दर्शाता है कि पानी में जितने गुना हो जाए कण, पानी में जितने गुना हो जाए कण, उसी को हम वन हाफ कहते हैं। जैसे गुणांक में क्या होता है? अंकों का गुणा। क्या होता है? अंक प्लस गुणा। ठीक, अंकों का गुणा या अंक प्लस गुणा। ठीक, अंक प्लस गुणा का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जैसे विलयन में डाला जाता है वो कितने गुणा हो जाता, मतलब कितने कण उसमें टूट जाते हैं आपस में, उसी को हम क्या कहते हैं? अंक गुणांक यानी वान हाफ गुणांक कहते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? वान हाफ को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। यहां तक बात समझ में आई कि वान हाफ को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और वान हाफ है क्या? कि किसी विलयन में डाला गया कण या उसके बाद में कितने गुना कण बन रहा है उसकी अपेक्षा हम करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी विलयन में हम सोडियम NaCl को डाला। ठीक, NaCl को डाल रहे हैं तो कितने कण में विभाजित हो रहा है? 2 कण बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए पानी को ग्लूकोज में डालते हैं, क्या करते हैं? पानी में क्या करते हैं? ग्लूकोज डालते हैं पानी में, और इसमें हमने क्या किया है? ग्लूकोज डाला। ग्लूकोज को हमने क्या किया है? इसमें डाल दिया। अब देखिए जैसे ग्लूकोज इसमें पानी में जाएगा, जैसे ग्लूकोज पानी में जाएगा, जैसे जाएगा तो इसमें एक ही कण रहेगा, ग्लूकोज के 1 कण, और पानी में क्या होंगे? 1 कण ही रहेगा। ये आपस में नहीं बदलेगा। जैसे ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 होता है। यही होता है ना जो इसका अनुसूत्र होता है ग्लूकोज का, C6H12 और CO6 होता है। तो इसमें देखिए सोडियम तो बदल रहे हैं, सोडियम क्लोरीन टूट रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज आपस में नहीं टूटेगा पानी के विलयन में। ठीक, यही दर्शाता है वान हाफ गुणांक कि विलयन में उस कण के कितने गुना कण बन रहे हैं। क्या दर्शाता है? कि उस विलयन में उस कण के कितने गुना कण बन रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहीं पर देखिए इसमें अगर आई की बात करें तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाए, क्योंकि इसमें गुना जो है कितने गुना कम हो रहे हैं? सिर्फ 1 गुना। अगर यहां पर बात करें तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए विलयन में डालने से पहले कण 1 थे, ये 1 है। ठीक, 4 मत समझिएगा, ये 1 है, ये कण थे। और जैसे विलयन में डाला गया ये टूट कर आपस में कितने कण हो गए? 2 कण हो गए। ठीक, इस विलयन में कितने कण बन गए? 2 कण बन गए। इस विलयन में 2 कण बने। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि कितने कण बने? 2 कण बने। और यही क्या कहलाता है? वान हाफ गुणांक। वाट हाफ गुणांक का मतलब है कि विलयन में डाले गए कणों में वो कितने गुना कण बना रहा है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे K2SO4 होता है। अगर हम K2SO4 की बात करें, K2SO4 अगर इसको क्या करते हैं? हम एक विलयन में डालते हैं। ये पानी है, यहां दिख रहा है, दिख तो रहा होगा ना? हाँ, दिख तो रहा होगा। इस पानी में क्या करते हैं हम? K2 पानी में K2SO4 को डालते हैं। ठीक, अब देखिए K2 के पास तो 2 कण, K2 के पास तो 2 कण है, लेकिन जो SO4 है उसके पास, जैसे अगर ये पानी में गया तो K2 और प्लस में SO4 बन जाएगा। जैसे SO4 बना, SO4 -2 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके पास तो 2 कण है, K के पास तो 2 कण है, लेकिन इसके पास कितने हैं? 1 कण है। और डाले कितने कण गए थे? सिर्फ 1 कण डाले गए थे। देखिए ये कण डाला गया और जैसे पानी में गया, ये वियोजन अपक्रिया द्वारा, इसमें वियोजन अपक्रिया होती है। वियोजन का मतलब है टूटना। क्या? वियोजन का मतलब है टूटना। ये आपस में क्या करते हैं? टूट जाते हैं। ठीक, K2 कहां से आया?
K2 वहां से आया, जैसे आप संयोजकता पढ़े हो ना, क्लास 10th में आपने संयोजकता देखी होगी, और उसी संयोजकता से ये आता है K2, क्योंकि इसमें का जो मान होता है K2 या तो 4, ऐसे 2 यहां लिख देते हैं, A2K हो गया। ठीक, इसके पास 2 कण है, पोटेशियम के पास हमने 2 लिखा। सर जो विलयन है सांद्र है उसके पास सिर्फ 1 कण है, इसीलिए यहाँ पर आई का जो मान होगा, आई का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी वाट ऑफ गुणांक कितने होंगे, 3 होंगे। वाट ऑफ गुणांक क्या होंगे, 3 होंगे। इस बात को आप समझ रहे हैं, इस बात को आप समझ रहे हैं कि इसमें हमने क्या किया है, 1 कण डाला है और कितने कण हो गए, 3। ठीक, क्या हो गए, 3 कण हो गए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए, यहां तक बात समझ में आई। अगर एक एग्जाम्पल और देखें हम, जैसे हमारे पास क्या है, MgCl, क्या है, MgCl2। अगर इसको हम इस पानी में डालते हैं, पानी का मतलब ये विलयन में, ये विलयन, अगर हम इस विलयन में क्या करें, MgCl को डालते हैं तो ये Mg+2 और Cl2 माइनस में क्या होता है, टूट जाता। इसके पास भी देखिए, Mg के पास तो 2 है, 2 कण इससे बन रहे हैं, और क्या हो रहा है, ये कण Cl से बन रहा है, ये कण Cl से बन रहा है। यहाँ टोटल कितने हो रहे हैं, I बराबर क्या हो जाएगा, 3 कण। ठीक, डाला कितना गया, डाला तो 1 कण ही गया ना। इस विलयन में हमने MgCl2 डाला, लेकिन जैसे पानी में डाला ये आपस में टूट गए, टूट कर कण की तरफ बिखरना शुरू हो गए। और जो कण बिखरते हैं, कितने गुना कण बिखर रहे हैं या बन रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इस बात को आप समझ गए, इस बात को आप समझ गए कि वांट हाफ गुणांक कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है। ये जो कण होते हैं ना, ये जो कण होते हैं आपस में टूट जाते हैं। जैसे ग्लूकोज में तो कण नहीं टूटा, इसका जो गुणांक होगा, वांट हाफ गुणांक 1 ही होगा, क्योंकि इसके कण आपस में, इसमें कार्बन 6 या हाइड्रोजन 12 ऐसा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन NaCl में देखिए टूट रहे हैं, टूट रहे हैं ना। और एक बात है, सोच लीजिए कि जो आसानी से टूट जाते हैं, बहुत जल्द टूट जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट भी कहलाते हैं। ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्ट भी कहलाते हैं। यहां तक बात समझ में। अब आते हैं इस पर, वांट हाफ गुणांक पर आते हैं। तो वांट हाफ गुणांक को हमने कहा कि आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई से। अगर इसकी चर्चा करें तो फार्मूले की अगर बात करें तो आई बराबर क्या होगा, देखिए विलयन में मिलने से पहले कितने कण थे उनको लिखेंगे, उसके बाद जो नए कण बन रहे हैं उनको हम लिखेंगे। ठीक, क्या है, पानी में मिलने के बाद कण और पानी में मिलने के पहले कण कितने। ठीक, क्या है, पानी में मिलने के बाद कण, के बाद कण। ठीक, अपान में क्या हो जाएगा, बटे में, पानी में मिलने के पहले कण, पहले कितने कण थे और बाद में कितने कण हैं, यही दर्शाता है किसको, वांट ऑफ गुणांक को। पानी में मिलने के बाद कितने गुणा हो रहा है, कितने गुणा कण हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में। अगर इसको और हम थोड़ा सा लिखें, क्योंकि ये जो मान आता है ये प्रेक्षित मान आता है। क्या आता है, प्रेक्षित मान आता है। ठीक, क्या आता है, प्रेक्षित मान आता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू प्रेक्षित, प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान लिख सकते हैं, प्रायोगिक, प्रायोगिक मान। ठीक, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान। ठीक, यहां तक किसी की कोई दिक्कत, इसको हम सैद्धांतिक मान भी लिख सकते हैं, या फिर इसे प्रक्षेपित मोल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जो कण होते हैं इनको हम मोल में अगर लिखना चाहें तो प्रक्षेपित कण भी या मोल लिख सकते हैं। आई इक्वल टू प्रक्षेपित, ये प्रक्षेपित है, प्रक्षेपित मोल या प्रायोगिक मोल, प्रायोगिक मोल, बटे में क्या लिख सकते हैं, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मान। ठीक, इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, और इसको हम लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए
इसमें आपने देखा कि पानी में जो मिलाने से पहले जो कण थे उनकी कणों की संख्या एक थी, कणों की संख्या एक थी ना। अब पानी में मिलाने के बाद कणों की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। और इसी को हम लिखना चाहते हैं, जो दो हो रहा है इसी को हम वांट ऑफ गुणांक भी कहते हैं। गुणांक का मतलब होता है अंकों का गुणा, यानी कितने अंक से गुणा हो रहा है, 2 अंक से, 3 अंक से हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ एक ही कण था, यहाँ एक कण था यानी 1 से गुणा, 2 से गुणा हो रहा था। यहाँ 3 कण हो रहा है यानी 3 से कम गुणा हो रहा है, क्योंकि डाल तो हम एक कण रहे हैं, लेकिन ये कितने गुना हो जा रहा है, 3 गुना होने का मतलब 3 कण, 4 गुने होने का मतलब 4 कण। ठीक, तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में कण टूट रहे हैं। जब जब टूट रहे हैं तो और बन जा रहे हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई कि इसको हमने कैसे लिखा। अब देखिए, जैसे प्रक्षेपित मोल होता, प्रक्षेपित जो मोल होता है, मोलों की संख्या क्या होती है, अगर हम मोलों की संख्या की बात करें तो अणुभार होता है। क्या होता है, अणुभार होता है। प्लस में क्या, अपान में क्या होता है, अणुभार होता है, या अणुभार केजी में अणुभार होता है, केजी में, केजी में क्या होता है, जो विलायक होता है उसका अणुभार होता है। अगर इसको हम ऐसा लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा थोड़ा हम इसको इरेज कर रहे हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। ठीक, तब तक आप इसको नोट करिए। ठीक, नोट करिए। ठीक, इसको नोट करिए, इसको थोड़ा हम हटा रहे हैं। ठीक, क्योंकि इधर थोड़ा राइट लाइट के लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, दिखेगा नहीं आपको। यहाँ देखिए कुछ रिफ्लेक्ट मार रही लाइट ना, इसीलिए। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या होता है, मोलों की संख्या n बराबर हम क्या लिखते हैं, W बटे में यम, W बटे में यम लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं, W बटे में यम। यम क्या है, देखिए यम, W जो है केजी में क्या है, ग्राम में है। मोल, यम क्या है, विलेय में है, विलेय में है ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम n को क्या करते हैं, इसको हम प्रोपोर्शनल में ही लिख सकते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, n प्रोपोर्शनल 1 बटे में m। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर इसी को लिखें, अगर प्रक्षेपित मोल को या प्रायोगिक मोल सैद्धांतिक अगर हम लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रक्षेपित अणुभार बटे में क्या लिख सकते हैं, सैद्धांतिक। ये प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसको हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सैद्धांतिक मान बटे में प्रक्षेपित, प्रक्षेपित मोल या प्रायोगिक मोल। ठीक, प्रायोगिक दिख रहा है ना यहाँ तक, प्रायोगिक मोल यहाँ तक दिख रहा है। इन सबको हम वांट ऑफ गुणांक के लिए लिखते हैं, इन सबको। अच्छा, क्या नहीं समझ में आया, अरे भाई ये मोलों की संख्या है, ये क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है, ग्राम में अणुभार बटे में यम, मतलब विलेय में अणुभार। क्या होता है, विलेय या विलायक का अणुभार। ठीक, विलेय का ग्राम में भार और विलायक का, ये विलायक का होता है, सॉरी यहाँ पर विलायक लिख लीजिएगा, विलायक में अणुभार। ठीक, अणुभार ऐसे होता है यार, इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसको हमने पहले भी बताया, इसको हमने पहले भी बताया, इसमें कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक, अच्छा, ठीक, ठीक। अच्छा, ये देखिए जैसे यहां पर हो रहा है K2 SO4 को, जैसे हमने एक बिलियन में डाला, बिलियन में डाला, तो इसमें पानी जो था, इस पानी में क्या हुआ, K2 और SO4 -2 में बदल गई, यानी 2 कण बन गई, 1 कण और 1 कण यहाँ पर बन गई, यानी कहने का मतलब 2 कण बन गए, और डाले तो हमने 1 कण थे। इसी को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन क्रिया कहते हैं। और वियोजन का मतलब है टूटना। इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, है कि वियोजन क्रिया का मतलब होता है टूटना। और ये जो कण है जो टूट के अलग अलग क्षेत्रों में बिखर जाते हैं, जिनके कणों की संख्या काउंट की जाती है, उसी को क्वांटाम गुणांक कहते हैं। क्वांटाम गुणांक का मतलब ये है
कि पानी में मिलाने के बाद कण कितने बने, यानी टूटने के बाद कितने कण बने, या पानी में मिलने के पहले कितने कण थे। ठीक, ये सब इसमें देखते हैं। ठीक, अच्छा, देख, हाँ ठीक है, वियोजन, हाँ वियोजन में होगा। देखिए वियोजन में जो आई का मान होगा, यहां पर देखिए, जो वियोजन में आई का जो मान होगा, वियोजन में आई का जो मान होगा, किसका, आई का मान वो क्या होगा, ये एक से ज्यादा होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपस में कण टूट रहे हैं पानी में जाने के बाद, इसका मतलब वियोजन हो रहा है। और जब वियोजन होता है, एक, जो वियोजन होता है, वियोजन में क्या होता है, आई का मान एक से ज्यादा होता है, क्योंकि वो आपस में टूटते हैं तो एक से अनेक कण बनते हैं, और जब एक से अनेक कण बनेंगे तो वियोजन का मान अधिक होगा ही। ठीक, इस बात को आप समझिए। ठीक, यहां तक बात समझ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो पढ़ने में मजा आता हो, प्लीज आप लोग शेयर बटन पे जाइए और इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए, शेयर करिए। ठीक, खूब धूम धड़ल्ले से इसको फैला दो कि 1 जुलाई से आने से पहले केमिस्ट्री की क्लासें अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं। ठीक, और इसको अब हम हटा रहे हैं। ठीक, हटाएं, चलिए सब लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ भी करिए, हम हटा रहे हैं। ठीक, चलिए, अब देखिए, अब इसके हम देखते हैं कुछ महत्व क्या है। वांट हाफ गुणांक हम किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है, तो हम क्या देखेंगे, वांट हाफ गुणांक के महत्व, हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, वांट हाफ गुणांक के महत्व की चर्चा करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, वांट हाफ गुणांक क्या है, जो एक विलयन होता है, क्या होता है, एक असंख्य गुणधर्म विलयन के कण की उपस्थिति में उसको क्या करता है, दर्शाता है। यानी उसके जो विलयन में उसके कण है, एक असंख्य गुणधर्म जो होते हैं या अणुसंख्यक जो गुणधर्म होते हैं, कण क्या करते हैं, पानी में उनकी उपस्थिति पर निर्भर करते हैं कि उनके कण पानी में कितने उपस्थित हैं। ठीक, क्या है, पानी या विलयन में उपस्थित उनके कणों पर निर्भर करते हैं। इस बात को आप समझिए कि जो गुणधर्म होते हैं, क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्यक जो गुणधर्म होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी विलयन में उनके विलयन में उपस्थित कणों पर निर्भर करते हैं। ठीक, इस बात को आप समझ रहे हैं। अब देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, वांट हाफ गुणांक में हमने क्या देखा था, एक वाष्प दाब का प्रक्षेपित मान के बारे में हमने चर्चा किया था अणुसंख्यक गुणधर्म में। किसमें, अणुसंख्यक गुणधर्म की बात करें, इसमें हमने वाष्प दाब का प्रक्षेपित मान देखा था। वाष्प दाब का, जो वाष्प दाब का प्रक्षेपित मान देखा तो उसका हमने जो फार्मूला बताया था वो क्या था, पी नॉट ए था। क्या था, पी नॉट ए प्लस में था, जो ए है इसके नीचे होना चाहिए ऐसे। ठीक, ऐसे था ना, पी नॉट ए पी ई था, पीई बटे में क्या था, हाँ पीई ही था ना, पीई था, पीएस था, पीएस होगा। ठीक, यहां पर क्या होगा, पीएस बटे में बी नॉट बी। ठीक, ये क्या दर्शाता था, ये हमने सूत्र पहले भी देखा था, एक विलयन में था ना, जो अणुसंख्यक गुणधर्म वाष्प दाब का जो प्रक्षेपित मान था, प्रक्षेपित अवनमन था, वो सूत्र ऐसे ही था। ठीक, उसके बाद क्या था, यक्स ए था, ये क्या तक कर रहा था, विलय में गुणधर्म और विलायक में गुणधर्म पर, यह मोल प्रभाजों की संख्या पर निर्भर करता था। ये मोल प्रभाज और विलय में गुणधर्म की चर्चा करते थे ना, इन दोनों की चर्चा करते थे। और उसके बाद क्या था, उसके बाद यक्स ए बटे में यक्स बी, ए प्लस में यक्स बी,
इस बात को हम देखे थे ना, इस बात को हम देखे थे, एक्स भी था या एन भी, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए हम एन रख लेते हैं, एन ए बटे में एन ए प्लस में एन बी। ठीक, अब देखिए इसको हम लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी विलयन होता था तो इस विलयन में उनके कण कितने उपस्थित हैं कणों पर निर्भर करता था, जैसे असंग गुणधर्म होता है। ठीक, ये विलेय के कण है, विलेय के कण। ठीक, अब देखिए इसमें क्या निर्भर करता था, विलेय के कण निर्भर करते थे, और किस पर निर्भर करते थे, जो विलेय में उपस्थित कण होते थे उन पर निर्भर करते थे। अब उन पर निर्भर करने का मतलब ये है कि जैसे हम आई की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था, K2SO4 था, इसमें अगर हम मान लीजिए आई की बात करें तो यहाँ 3 था, 3 था। उसी तरह इसमें क्या करते हैं, आई से इंटू यहाँ कर देते हैं और आई से इंटू यहाँ कर देते हैं। ठीक, पहला रहा। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में हमने क्या देखा था, क्वथनांक का उन्नयन देखा था। क्या देखा था हमने, क्वथनांक का उन्नयन के बारे में हमने देखा था, जिसमें क्या था, डेल्टा टीबी, टीबी बूलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इक्वल टू ऐसे था, डेल्टा टीबी इक्वल टू ऐसे था, यहाँ पर क्या था, के बी यम था, ऐसे था ना। अगर इसको हम थोड़ा से और ले जाएं या इसको थोड़ा सा और हम अगर करते हैं, जैसे मोल, यहाँ यम जो है, यहाँ मोलों की संख्या भी रख देते थे, क्या होता था, मोलों की संख्या रख देते थे, तो विलेय में अणु और विलायक के कण क्या होते थे, केजी में होते थे। विलायक के कण, विलायक के क्या होते थे, केजी में होते थे ना। इसको हम क्या लिख सकते थे, केवी इंटू विलेय की यम बटे में केजी, ऐसे लिखते थे ना। विलेय में, विलेय में अणु बटे में केजी, यहां पर यम भी लिख सकते थे, यहां भी यम भी लिख सकते थे, यहां पर। ठीक, ऐसे होता था। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको आई, आई से गुणा करने के लिए यहां पर आई से गुणा करें। ठीक, इसमें यहां पर आई से गुणा कर देंगे या इसमें यहां पर आई से गुणा कर देते थे विलेय में। ठीक, अगर मान लीजिए हम तीसरी की चर्चा करें, जिसमें यह है क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन। ठीक, और ये जो है ये क्या है, हिमांक में अवनमन, अवनमन, हिमांक में अवनमन। अगर हम इसकी चर्चा करें, अगर हम हिमांक में अवनमन की चर्चा करें तो इसको हमने क्या देखा था, इसी से रिलेटेड था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ था, यहां पर यम था। जैसे हमने उन्नयन देखा था क्वथनांक का, उसी तरह हम अवनमन भी देखेंगे। क्या देखेंगे, अवनमन भी देखेंगे। के एफ था ना, यहाँ टी एफ है, यहाँ के एफ था। अब इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ आई के एफ बटे में आई इंटू एन बटे में के बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको यहां से लिख सकते हैं। अगर चौथे की हम बात करें, जिसमें क्या था, प्रासरण दाब, अगर हम प्रासरण दाब की बात करें, किसकी बात करें, प्रासरण दाब की बात करें, तो इसमें हमने क्या देखा था, प्रासरण को हमने पाई से प्रदर्शित किया था, किससे, पाई इक्वल टू एम आर टी था, ऐसे था ना, एम आर टी था। अगर इसको हम इसमें लिखना चाहें तो पाई इक्वल टू आई इंटू एम आर टी, क्योंकि ये सब क्या है, विलयन ही है ना। और विलयन का वांट आप गुणांक निकालने का मतलब है कि ओ आई से गुणा होना चाहिए, क्योंकि वांट आपका मतलब होता है कि उसमें कितने उपस्थित कण हैं, उनमें कणों की कितनी संख्या है ना, उनको कणों को कितने से भागा किया जा सकता, कितने मतलब गुणांक हैं। जैसे मान लीजिए 1 मिलियन में कि कोई पदार्थ 1 डाला गया, कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक, और ये सब क्या है, वाष्प पदार्थ, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नयन, सब क्या है, विलयन है। ठीक, ये सब क्या है, विलयन है। यहां तक बात समझ में आई कि जो विलयन होता है उसी से हम निकालते हैं हिमांक और अवनमन। हिमांक यानी क्वथनांक का उन्नयन में भी अंक वाटांक गुणांक निकाल सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन का वाटांक गुणांक निकाल सकते हैं। और ये वाष्प दाब का प्रक्षेपित मान है, प्रासरण का प्रासरण दाब है। ठीक,
प्रासरण दाब का प्रक्षेपित मान भी से हम क्या कर सकते हैं, वान टाप गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये रही हमारी वान टाप गुणांक की क्लास। अगर इस क्लास में किसी को कुछ ना समझ में आया हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। ठीक, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, जो ना समझ में आया हो, उस पॉइंट को आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। हमें हो सकता है कि आपको कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, क्योंकि आप पहली बार पढ़ते हैं ना, तो अगर एक दो बार आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए अगर न याद हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, जो न समझ में आए कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।